आज हम लेके आए हैं जेनेटिक्स का टर्मिनोलॉजी। ये उसको फैक्टर कहते हैं कि जेनेटिक्स के अंदर में जो जो टर्म आते हैं उस टर्म को समझ लेते हैं। इन टर्म को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे एकदम फ्लोलेस तो उसमें क्या होगा कि ये टर्म आते हैं और आपको वहाँ पे टर्म समझ में अगर नहीं आता है तो वो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता। इसीलिए आपको जरूरी है कि टर्म आप पहले से समझ के रखो। तो भैया इसमें जो टर्म सबसे पहले समझ लेते हैं जेनेटिक्स ही क्या है। भैया जेनेटिक्स उसको कहते हैं जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशंस को। हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है कि हेरिडिटी उसको कहा जाता है कि जो कैरेक्टर आपको अपने माता पिता से आया है, जो कैरेक्टर आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है उस कैरेक्टर को कहा जाता है हेरिडिटी। और वेरिएशन क्या है कि आप में और आपके भाई में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, चाहे वो आई कलर हो, चाहे हेयर कलर हो, चाहे हाइट हो। तो यह सारा क्या है, डिफरेंसेस शो कर रहा है, तो यही क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है। तो जेनेटिक्स में हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशंस को। तो सबसे पहला टर्म क्या आता है हमारे पास, हेरिडिटी का आता है। तो हेरिडिटी क्या कहलाता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, कि माता पिता से जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होकर ऑफस्प्रिंग में गया उसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहेंगे। एक पहला खत्म हो गया। दूसरा क्या बोले थे, एक वेरिएशन, कि जो डिफरेंसेस है किसके बीच में, जैसे भाई बहन बताए, ये भाई भाई में बताए कि उन दोनों में जो डिफरेंसेस है उसको शो कर रहा, चाहे वो आई कलर हो, हेड कलर हो, तो वो जो डिफरेंसेस शो कर रहा है वही वेरिएशन कहलाता है। और एक चीज और, मान लो सेम स्पेसीज हो, सेम स्पेसीज का मतलब जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, लेकिन उनमें भी क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, वेरिएशंस कहते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आता है जीन। जीन यही जो है, जो क्या है, हेरिडिटी यूनिट है। मतलब क्या, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और इसी को मेंडल ने पहले कहा करता था फैक्टर। मेंडल ने फैक्टर क्यों कहा इसको, क्योंकि जब वो पी प्लांट पे काम कर रहा था ना, तो उसको ध्यान में आ रहा था कि कोई तो फैक्टर है जो इसको क्या कि पहले जैसा बना रहा है। इसीलिए उन्होंने इसका नाम क्या था, जीन का ही नाम दिया था फैक्टर उन्होंने। तो फैक्टर को बाद में जो नए नए साइंटिस्ट आए, जेंसन ने क्या दिया था, जीन दिया था। इसी फैक्टर को क्या कहा, जीन कहा। और भैया जीन क्या है, जीन जो है डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसपे क्या रहता है, एक कैरेक्टर मतलब रहेगा। जैसे कि इसको क्या कहते हैं, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ पार्टिकुलर ट्रेट। किसी एक ट्रेट को ये कंट्रोल कर दे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और यही जीन क्या होता है, ट्रांसमिट होके पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आएगा। उसके बाद आता है एलील। एलील क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज तक ये किसी को समझ में नहीं आता है, बहुत लेट समझ में आता है। इसको आप लोग जान जाएंगे, एलील कहते हैं इसको है, लेकिन क्या एलील समझ में नहीं आता है। तो भैया एलील जो है ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है, मतलब जीन का ही एक अल्टरनेटिव फॉर्म है। मतलब कि दो जीन होगा, एक मान लो ये आपके पिता का जीन है और दूसरे क्या, ये आपके माता जी का जीन। जैसे हम लोग बनाए हैं, ये वाला मान लीजिए आपका किसका है, मदर का है, मदर जीन है, और ये क्या है, फादर जीन है। लेकिन देखो दोनों के पास जो है आई का ही एलील है। मतलब कि इसका जीन जो आया वो मान लो ई आया जो आई के लिए है, दूसरा जो इसके पास है उसका भी बड़ी ई आया। तो दोनों एलील देखो किस लिए आया है, आई कलर के लिए आया हुआ है। तो यही क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। मतलब कि जीन जो है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में दोनों एक ही साइड पे पाया जाएगा और दोनों एक ही जगह पाया जाता है। तो एलील जो होता है हमेशा किस में होगा, पेयर में होगा। मतलब जैसे कि बड़ी टी होता है, छोटी टी होता है, तो ये क्या हमेशा पेयर में पाया जाता है। उसके बाद आता है कि डोमिनेंट किसको कहेंगे, रिसेसिव किसको कहेंगे। भैया डोमिनेंट उसको कहा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग क्रॉस करवाते हैं, एक क्या है, टॉल है, एक टॉल प्लांट है, दूसरा क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। तो जब हम लोग उन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे
तो हमको जो दिखेगा वह क्या दिखेगा कि कुछ प्लांट टॉल आएगा, कुछ प्लांट हाइब्रिड होगा और कुछ प्लांट क्या ड्वार्फ होगा। तो भैया जो जो टॉल आया तो वह क्या डोमिनेंट है, मतलब जो टॉल आ रहा है जितना प्रोजेनी वो कैरेक्टर उसके अंदर क्या ड्वार्फ वाला भी है, लेकिन है कैसा वो टॉल है, क्योंकि वो डोमिनेंट कर रहा है किसके ऊपर, जो कि ड्वार्फ वाला था उसके ऊपर वो ओवर डोमिनेंट कर गया, इसीलिए वो क्या कहलाता है डोमिनेंट कहलाता है, जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो डोमिनेंट किसको कहेंगे, जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो डोमिनेंट कहलाया, और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव कहलाएगा। सिंपल है। उसके बाद दो चीज और आता है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब हुआ कि कोई भी एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, या चाहे प्लांट हो, कोई किसी भी केस में कि उसके बॉडी के अंदर जो जीन है, जो डीएनए है, उस कैरेक्टर को दर्शाता है जीनोटाइप, और उसका फिजिकल जो मॉर्फोलॉजी है, मतलब बाहरी स्ट्रक्चर जो है, उसको कौन दर्शाएगा, फेनोटाइप दर्शाता है। तो अगर हम लोग फेनोटाइप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे फेनोटाइप को, कि बाहर से लंबा दिख रहा है, जैसे कि हाइब्रिड टॉल है तो टॉल ही भैया। जैसे कि मान लो हम लोग क्रॉस कराए और हमको रिजल्ट क्या मिला है, एक ये मिला, दूसरा क्या मिल रहा है, बड़ी टी छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी, एक क्या ड्वार्फ मिला। तो ये तीनों देखो क्या है तो मान लो दो हाइब्रिड है लेकिन है कैसा, टॉल ही है। तो भैया ये तीनों किसमें गिनती आएगा, टॉल में आएगा। तो ये किसमें, इसका फिनोटाइप की बात करेंगे तो क्या आएगा, 3 टॉल आएगा और एक क्या आएगा, ड्वार्फ आएगा। लेकिन क्या जब जीनोटाइप की बात करेंगे तो एक क्या आ रहा है, एक टॉल आ रहा है, 2 हाइब्रिड आ रहा है और एक क्या आ रहा है, ड्वार्फ आ रहा है। 2:1:2 हो जाएगा। तो समझ में आया ये कि जीनोटाइप आपके बॉडी के अंदर जो जीन है, जो डीएनए है, उसका स्ट्रक्चर बताता है, और फिनोटाइप क्या बताता है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, आप कैसा दिख रहे हैं, वो फिनोटाइप दर्शाएगा। अब आता है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है कि 2 आइडेंटिकल एलील रहे, जैसे कि बड़ी टी रहेगा तो ये होमोजाइगस है, छोटी टी रहेगा तो ये भी होमोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस क्या होगा, हेट्रोजाइगस जैसे बड़ी टी है, छोटी टी है, छोटी टी है, बड़ी टी है, तो ये हेट्रोजाइगस। जैसे वाई है कि बड़ी वाई और एक छोटी वाई, तो ये क्या हुआ, हेट्रोजाइगस। और होमोजाइगस में क्या होगा, सेम टाइप का एलील पाया जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप को एकदम डिटेल में,